नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। अब आप यह बताइए मुझे कि आपने कब देखा था किसी मंत्री के ऊपर लाठियां चल रही हों? आपने कब देखा था कि किसी विधायक के ऊपर लाठियां चल रही हों? उनको छोड़िए, उनके बेटों के ऊपर कभी लाठियां चलते देखी हैं? कभी देखा है पुलिस वाले ने किसी नेता के हाथ पकड़ के झिटक दिया हो, किसी नेता के बच्चे का हाथ पकड़ लिया और कहा हो 4 लाठी मारी हो, कहा हो निकल जाओ यहाँ से, आप किस आधार पर खड़े हुए हो? ये उन लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको राजा बना दिया है। हमने उन्हें चुन करके बैठा दिया है सत्ता में और सत्ता के गुलाम बन चुके हैं लोग। उनके आधार पर नतमस्तक हो चुके हैं, उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन हम यानी जनता जनार्दन जब सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने मुद्दों की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं। ये बात और है कि आप हाथ में तिरंगा लिए हों, उसका भी सम्मान नहीं किया जाता है, तिरंगे को उठा करके फेंका जाता है और आपके ऊपर लाठियां भांजी जाती हैं। यही हो रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार में जिस आधार पर लोगों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, आप देखिए और समझिए कि आपकी क्या औकात है और आपकी क्या बिसात है, आप किस आधार पर जमीन पर खड़े हुए हैं। आपके ऊपर तो लाठियां खूब भांजी जाएंगी, बेतोड़ भांजी जाएंगी, धनाधन भांजी जाएंगी और आप लाठी खाते रहिए और सरकार का गुण गाते रहिए। आप यह वीडियो देखिए। मार रही है। दोस्तों, वीडियो और आरजेडी के ट्वीट के मुताबिक यह वीडियो बिहार पुलिस बहाली में अनियमितता और देरी के विरुद्ध प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बर लाठी चार्ज हुई है। अचेत नीतीश कुमार की बिहार पुलिस ने राष्ट्रध्वज का भी मान नहीं रखा। आज बिहार दरोगा वैकेंसी में देरी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन। नीतीश कुमार की पुलिस ने पटना में डाक बंगला चौराहा पर अभ्यर्थियों को जमकर पिटाई की। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो भी देखा और जो बात कही गई आरजेडी के द्वारा वह भी देखी। अब इस बात पर किस तरह से लोगों की खामोशी है, क्यों नेताओं की खामोशी है, क्यों मुख्यमंत्री की खामोशी है, क्यों बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों उद्योगपति नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये उनके बेटे नहीं हैं, क्योंकि उनके बेटों पर तो लाठियां भांजी ही नहीं जाती हैं। उनके बेटे यहाँ पढ़ते ही कहाँ हैं? उनके बेटों को यहाँ नौकरी ही कहाँ चाहिए? नौकरी तो यहाँ की गरीब की जनता को चाहिए, जो बदहाली में जी रही है, जो बेरोजगारी में जी रही है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। और वो जनता दे रही है धर्म के नाम पर वोट, वो जनता दे रही है समाज के नाम पर वोट, वो जनता दे रही है अलग अलग वर्गों के नाम पर वोट, वो जनता दे रही है अलग अलग जातियों के नाम पर वोट। और वो इसी आधार पर बढ़ चली है और धर्म की राजनीति में मुब्तला हो चुकी है। जब जब धर्म की राजनीति में, जब जब जाति की राजनीति में, जब तक गैर मैग्रावी के मुद्दों में आप उलझे रहेंगे, जब तक आप जमीनी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप पर और हम पर लाठियां चलती रहेंगी। इसी तरह से लाठी खाते रहिए, सरकार का गुणगान करते रहिए, सरकार से सवाल मत कीजिए, क्योंकि सवाल करेंगे तो लाठी खाएंगे। आप सवाल करेंगे कि नौकरी कब मिलेगी तो लाठी खाएंगे। आप सवाल करेंगे कि हम लोग बेरोजगार क्यों हैं तो लाठी खाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आपको लाठियां मिलेंगी, लेकिन आप कोई वैसा काम कीजिए जिसमें किसी का भला ना हो रहा हो, बुराई ही हो रही हो, तो आपका मालाओं से सम्मान किया जाएगा। कई मुद्दों में आपने देखा है, कई जगहों पर देखा है किस किस तरह की बातें हुई हैं हमारे देश में। अब ये आप समझिए और आपको ही सब कुछ देखना है, क्योंकि आप हैं जनता जनार्दन और आप ही चुन करके बैठेंगे सत्ता में लोगों को और उसी आधार पे काम होगा। तो आप मुद्दे अपने चुनिए, किस आधार पे आपको राजनीति चाहिए ये चुनिए। और जो लोग आपकी खबर नहीं दिखा रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उनका पूर्णतः बहिष्कार कर दीजिए, वो कोई भी हो। और कोई भी खबर देखिए तो एक जगह से मत देखिए, उसको 4 जगह से देखिए, क्योंकि एक जगह पर आप डिपेंड हो जाएंगे, एक लोगों के ऊपर आप निर्भर हो जाएंगे तो आपको फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और बेवकूफ़ बनाने वाले हर जगह हैं, कोई एक जगह पैमाना फिक्स नहीं है, कोई एक जगह नहीं है जहां पर आप बेवकूफ़ बनाए जाएंगे। आप एक जगह निर्धारित हो जाएंगे तो हर जगह बेवकूफ़ बनाए जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।